नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। सावन के चौथे सोमवार पर सुबह से ही प्रदेश भर के अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों और शिवालयों के बाहर सुबह से ही बाबा भोलेनाथ के भक्तों की लंबी लंबी कतार देखी जा रही है। वहीं उज्जैन में भी सुबह से ही महाकाल के भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में बाबा महाकाल के भक्त मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतार में लगे हुए हैं और चारों ओर महादेव के जयकारे गूंज रही हैं और लोग शिव भक्ति में लीन होकर बाबा की पूजा अर्चना करने मंदिर, मठ और शिवालयों में पहुंच रहे हैं। चाहे राजधानी भोपाल हो या फिर इंदौर या फिर महाकाल की नगरी उज्जैन, हर जगह मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। महाकाल नगरी में तो ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है जैसे पूरा वातावरण ही शिव की भक्ति में लीन हो गया हो। हालांकि चौथा सोमवार सावन के अधिक मास में पड़ रहा है, जिसको लेकर भक्त शिवजी की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। दरअसल इस बार सावन का महीना 59 दिनों का है, क्योंकि इस बार सावन में ही अधिक मास भी पड़ रहा है। ऐसे में चौथा सोमवार अधिक मास में होने के बाद भी भक्त बाबा महाकाल की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और महाकाल की नगरी उज्जैन में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर में, महाकाल मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और यहां पर सुबह के समय में महाकाल में भस्म आरती की जाती है। तो भक्तों की जो कतारें हैं वो कई घंटे पहले से लगनी यहां पर शुरू हो जाती हैं। आधी रात से ही भक्त लाइन में लगे हुए दिखाई देते हैं ताकि बाबा की भस्म आरती में शामिल हो सके। और आपको बता दें कि उज्जैन से ही ये तस्वीरें नहीं आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो हैं वो सामने हमारे पास आई हैं, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल तो ये महाकाल की भस्म आरती की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके अलावा भव्य तरीके से मंदिरों को सजा दिया गया है। सावन का चौथा सोमवार आज है, लेकिन आज अधिक मास में ये चौथा सोमवार सावन का पड़ रहा है और ऐसे में भक्तों की जो भक्ति है वो कम नहीं हुई है और ज्यादा संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसके अलावा शिव की भक्ति में लीन भक्त नजर आ रहे हैं। तो चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष या फिर बच्चे, सभी मंदिरों में पहुंचकर भगवान की पूजा करते हुए, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना करने के साथ ही भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं और जलाभिषेक करके उनको भोग लगाया जा रहा है। तो सुबह का समय है और सुबह के समय में तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अलग अलग जगहों से तस्वीरें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल तो भस्म आरती की तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही साथ हर रोज का यही नजारा देखने को मिलता है मंदिरों में। जब चूंकि सावन का सोमवार है, 59 दिनों का इस बार सावन का दिन पड़ रहे हैं, 59 दिन, और ऐसे में हर रोज मंदिरों में भक्तों की जो कतार है वो बढ़ती ही जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। दुर्गेश साहू हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं, मिथिलेश हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले तो उज्जैन जाते हुए मिथिलेश के पास। मिथिलेश, क्या तस्वीरें सुबह के समय की आप दिखाना चाहेंगे और क्या तैयारियां और कैसा श्रृंगार भगवान भोलेनाथ का आज किया जाना है? देखिए, इस वक्त हम महाकाल मंदिर में मौजूद हैं और सावन का चौथा सोमवार है और दर्शकों को सबसे पहले बाबा महाकाल, भगवान महाकाल के दर्शन कराते हैं। ये गर्भगृह की सीधी तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल है जिनका जल से जलाभिषेक किया जा रहा है। सावन का चौथा सोमवार है, भारी भक्तों की भीड़ मंदिर में नजर आ रही है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और आज के दिन का एक खास महत्व है। 7:30 बजे 7:26 तक शिववास का योग है। अगर इसके पहले आप भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का अगर आप जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, पंचामृत से अगर अभिषेक करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान सारी मनोकामना आपकी पूरी करेंगे, सारे दुख आपके दूर होंगे और ये विशेष संयोग है और इसी संयोग में लोग दर्शन करने के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए थे और आज चौथे सोमवार दिन
बाबा महाकाल मंदिर में बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ है। ये कह सकते हैं कि उज्जैन में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा हुआ है। सुबह से ही लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्त दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अलग अलग राज्यों से लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और सावन का आज 14 सोमवार है और भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार हम हर सोमवार को इस मंदिर में हम रहे हैं और एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। लेकिन आज की जो भीड़ है, आज की भीड़ बहुत ज्यादा है। ये अब तक सबसे बड़ी जो श्रद्धालुओं की भीड़ हो सकती है और आज ये माना जा रहा है प्रशासन का कि अब तक का सबसे ज्यादा आज भीड़ होने का अनुमान भी, यानी लाखों लोग आज बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। और ये तस्वीर भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं और इस वक्त हम नंदी ग्रह के पास मौजूद है और नंदी ग्रह के पास से आपको दर्शकों की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं कि भक्तों की कितनी भीड़ है और जितनी भीड़ इस वक्त आपको मंदिर के अंदर नजर आ रही है, इससे कहीं गुना ज्यादा भीड़ इस वक्त मंदिर के बाहर है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि मंदिर के अंदर आए और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे। तो आज जी चारों तरफ जी ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी मिथिलेश, और नीलम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन दुर्गेश का हम पहले रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, कौन से मंदिर में इस समय आप मौजूद हैं और क्या तस्वीरें सुबह के समय हमारे भक्तों को दिखाना चाहेंगे? जो दर्शक देख रहे हैं इस समय न्यूज स्टेट, उनको क्या दिखाना चाहेंगे तस्वीरें? बिल्कुल अंजलि, देखिए संस्कार धानी जबलपुर और संस्कार धानी जबलपुर में तो वैसे तो बहुत सारे शिवालय हैं, लेकिन कुछ शिवालय ऐसे भी हैं जो बड़े प्राचीन हैं और ऐसे ही शिवालयों में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहता है, क्योंकि सावन का एक महीना है और सावन साल का सबसे पवित्र माह माना जाता है। और इस माह में इस बार तो 19 साल बाद एक ये विशेष योग बन रहा है, जिसमें अधिमास के सावन के सोमवार भी पड़ रहे हैं और अधिमास के हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरा और सावन का ये चौथा सोमवार है। तो मैं शिव कल्याण मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। हालांकि सुबह का वक्त है, बहुत ज्यादा भक्तों की लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराऊंगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजन जो है वो जारी है, क्योंकि सुबह का वक्त है और कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक शुरू हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो शिव भक्त हैं वो इस समय भगवान भोलेनाथ के अभिषेक में लीन है। और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के 2 शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। तो ये सबसे खास विशेषता इस मंदिर की यहाँ पर देखी जाती है, दिखाई जाती है। और ये देख सकते हैं कि तमाम शिव भक्त हैं जो यहाँ पर अपने पूर्ण आस्था के साथ इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। और ये 2 शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं कि एक शिवलिंग बड़ा है और एक शिवलिंग काफी छोटा है और दोनों ही शिवलिंग पर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का दौर यहाँ पर जारी है। तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये हर एक मंदिर, हर एक शिवालय में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज की सोमवार का सावन सोमवार चल रहे हैं और कहा यह जाता है कि भगवान भोलेनाथ के सावन के महीने में जो भी मांगा जाता है बड़ा विशेष होता है। मैं यहाँ के भक्त हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या विशेषता है इस मंदिर की? मैं 50 साल से आ रहा हूँ, पुष्टवासन भी तो मैं आ रहा हूँ। हर हर महादेव। यहाँ पर तमाम शिव भक्त जो यहाँ पर और भी महिला है, मैं कोशिश करूंगा। हालांकि बातचीत इस समय पूजा चल रही है। कितना पुराना ये मंदिर है और क्या वो तक का पुराना है, बहुत पुराना है। जो मांगो मिलता है। मैं प्रतिदिन रोज दर्शन करने आता, प्रतिदिन हर सोमवार अभिषेक करते हो। मैं रोज हर दिन प्रतिदिन 7 बजे अभिषेक करती हूँ रोज। यहाँ पे ये 2 शिवलिंग विराजमान है, उनकी विशेषता अपनी अपनी जगह, दोनों की अपनी विशेषता है। ये तो महान है। तो देखिए अमूमन अंजलि हम देखते हैं कि एक मंदिर में एक शिवलिंग ही रहते हैं, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 2 शिवलिंग विराजमान है और दोनों ही शिवलिंग की अपना एक बड़ा विशेष महत्व है। तो ये स्थिति है इस मंदिर की। और जैसे कि गर्भगृह में समय मौजूद है और हमने आपको तस्वीर दिखाई, अभी भी जो भक्त हैं वो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर सावन का जो सोमवार है उसके सोमवार में यहाँ विशेष अभिषेक कर रहे हैं। और ये स्थिति पूरे दिन यहाँ पर रहती है। सुबह का वक्त है, यहाँ पर जो शिव भक्त है उनकी संख्या धीरे धीरे अब इस मंदिर में बढ़ रही है। लेकिन अमूमन जैसा देखा जाता है कि हर सोमवार में यहाँ सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहता है। बिल्कुल, आपके पास मैं लौटूंगी दुर्गेश, और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अब नीलम, मैं आपके पास में आना चाहूंगी। ये तस्वीरें हमें दिखाइए हमारे दर्शकों को कि फिलहाल चूंकि अधिक मास में ये सोमवार चौथा पड़ रहा है सावन का, ऐसे में अधिक मास में कितनी भीड़ इस समय भोपाल में उमड़ी हुई है, मंदिरों में उमड़ी हुई है भक्तों की?
जी बिल्कुल, देखिए विशेष सहयोग में इस बार जो है सावन का महीना आया है, क्योंकि अधिक बारिश भी पड़ गया और ऐसे में जो है शिवालयों में आज सुबह से ही भीड़ है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक बड़वाले महादेव मंदिर में हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का जो है अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये शहर का करीब 200 साल पुराना मंदिर है। बरगद के पेड़ के नीचे जो है स्वयंभू के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान है और भक्तगण सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके, उनकी जो कृपा है वो भक्तों पर हो सके। और हम यहाँ पर अपने दर्शकों को जो भगवान भोलेनाथ है, जो कि इस शिवलिंग में भगवान बटकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान है, उनके दर्शन भी करवाना चाहेंगे। बेहद छोटे रूप में यानी कि बटुक रूप में यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ विराजमान है और आप देख सकते हैं कि विशेष कृपा भगवान की बनी रहे अपने भक्तों पर, इसलिए सुबह से ही भोलेनाथ का श्रृंगार करने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि विशेष संयोग है इस बार 8 सावन के सोमवार पड़ रहे हैं, तो ऐसे में भक्तगण भी पीछे नहीं रहना चाहते भगवान भोलेनाथ की सेवा करने में। और ये तस्वीरें जो है साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि अधिक मास में भी जो है भक्तों में कितना उत्साह। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभिषेक भी लगातार किया जा रहा है। बेलपत्र जो भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय होते हैं वो चढ़ाए जाने की यहाँ पर पूरी जो है विधि चल रही है। आप देख सकते हैं कि दीपदान का खास महत्व होता है अधिक मास में, तो दीपदान के लिए भी जो है विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। तो उत्साह जो है भक्तों में लगातार हम देख पा रहे हैं कि सावन का महीना और वो भी जब अधिक मास में पड़ रहा है, विशेष सहयोग में पड़ रहा है, तो भक्तों में भी जो है अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी के पीछे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी प्रतिक्रिया उन छोटे बच्चों से भी आप ले लीजिए कि स्कूल जाने से पहले वो मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बच्चे भी यहाँ पर स्कूल जाने से पहले पहुंचे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। कौन सी क्लास में हैं आप? 6th। यहाँ स्कूल जाने से पहले मंदिर आए हैं, क्या मांग रहे हैं भगवान से? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आए हैं पूजा करने। आप कौन सी क्लास में? 8 क्लास। कहाँ रहते हैं? इधर मंगलवार में। कब से आ रहे हैं ये मंदिर? मैं रोज ही रोज आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरपुरा से। कौन सी क्लास में? 6th। स्कूल से पहले आप मंदिर आए हैं? हाँ, डेली आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? करूद से आए। ये तो काफी दूर से आए आप तो। स्कूल है ना, स्कूल से आए हैं सीधे ही। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं ये भी यहाँ पर आए हैं भगवान की पूजा करने के लिए और इनका ये कहना है कि ये जो है रोजाना यहाँ पर आते हैं और इनमें काफी उत्साह है। और एक खास बात और भी है यहाँ पर कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो विशेष डमरू से भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और जब आरती होती है तो इन बच्चों का जो है विशेष उत्साह भी हमने कई बार देखा है कि जो डमरू यही रहती है। बिल्कुल नीलम, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं कि यहाँ पर हर कोई पहुंचता है दर्शन करने के लिए। विनोद, देखिए नीलम ने जो तस्वीरें दिखाई हैं बेहद ही खास तस्वीरें। जब छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे जो स्कूल जाने से पहले भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और अपने आप में ये काफी ज्यादा अद्भुत भी है और साथ ही ये भी दर्शाता है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति सिर्फ बड़ों में ही देखने को नहीं मिलती है। स्कूली बच्चे भी उतने ही ज्यादा भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, अगर हम घर परिवार की बात करते हैं तो श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, संस्कृति, ये सब परिवार से ही बच्चे सीखते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में ये परंपरा रही है कि परिवार से ही पूजा पाठ लोग सीखते हैं, फिर मंदिरों तक जाते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि चाहे भोपाल की बात कर लें या किसी भी भारत देश में, संपूर्ण राष्ट्र में किसी भी शहर की बात कर लें, बच्चे अपने माँ बाप के साथ ही मंदिर जाना सीखते हैं। मैं इस समय ग्वालियर के अखिलेश्वर महादेव मंदिर पर हूँ और अखिलेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में दूसरा महाकाल का रूप कहा जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि न केवल दूसरे शहरों में बल्कि ग्वालियर में भी छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ आते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, अपने ईश्वर को पहचानते हैं। जो जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक की परंपरा है सावन के महीने में, उसे देखते हैं, पुष्प अर्पण देखते हैं, बिल पत्र देखते हैं। ये देखिए, ये भी एक आए अपने छोटे बच्चे को लेके आए हैं। चौथा सोमवार है कि हर सोमवार से ला रहे हैं बच्चे? हर सोमवार से ला रहे हैं बच्चे को। अच्छा, हाँ जी।
क्यों आपको जरूरी लगता है कि बच्चों को मंदिर लाना जरूरी है? नहीं, बच्चों को बिल्कुल जरूरी है। संस्कार बचपन से दिए जाते हैं बच्चों को, और भगवान में आस्था है पूरी हमेशा से। बिल्कुल भगवान में आस्था है। मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। आप लगातार हर सोमवार व्रत करती है क्यों? हर सोमवार करते हैं। क्या भगवान से प्रार्थना क्या की आपने? बस भोले बाबा का नाम लो, यही प्रार्थना। आशीर्वाद बना रहे हैं बाबा का। देखिए, भगवान का आशीर्वाद बना रहा है। लोगों के चेहरे की खुशी ये बताती है कि सावन का महीना श्रद्धा, आस्था, विश्वास भोलेनाथ को प्रसन्न करने का होता है। ये ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर है। अगर मैं अपनी दाएं तरफ चले जाऊं तो लंबी लंबी लाइनें दिखाई देती है, और अगर मैं अपनी बाएं तरफ दिखाना चाहूं तो यहाँ भी पूरी की पूरी जहाँ तक हमारी नजर जाती है मेरे पीछे लंबी लाइनें नजर आती है। तो ये सावन का आस्था और एक ऐसा महीना है जो हमारे सनातन, हमारी संस्कृति में सबसे पावन महीना कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि भोलेनाथ इस महीने कैलाश पर्वत से उतरकर धरती पर आ जाते हैं, और जगह जगह शिवालय में उनके जलाभिषेक करने से, उनकी पूजा पाठ करने से लोगों को जो इच्छा होती है, जो मनोकामना होती है, वो पूरी होती है। इसीलिए ये ज्यादातर जितने भी शिवालय हैं, चाहे वो ग्वालियर के हों, भोपाल, उज्जैन के महाकाल हों, या मध्य प्रदेश में कोई भी शहर हो, हर जगह सावन के सोमवार को ज्यादा श्रद्धा का सैलाब देखने को मिलता है, क्योंकि सोमवार का दिन तो भोलेनाथ का है, भगवान महादेव का है। बिल्कुल सही कहा विनोद। और पहले हमने देखा था कि एक दो सोमवार उतनी ज्यादा, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां पर उतनी ज्यादा भीड़ नहीं देखने को मिली थी, लेकिन अधिक मास में ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। ये जो चौथा सोमवार अधिक मास में पड़ रहा है, इसमें भगवान भोलेनाथ के भक्त मंदिरों में ज्यादा पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए और साथ ही उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, अधिक मास हो या अधिक मास ना हो, इससे लोगों की आस्था और श्रद्धा पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सावन का महीना अपने आप में पवित्र महीना माना जाता है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास मैं लौटूंगी दोबारा से। एक बार दोबारा से हम मिथिलेश का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, चूंकि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आरती की जाएगी, क्या कार्यक्रम उसका है और कितने बजे शुरू होना है श्रृंगार और आरती? मंडप में मौजूद हूँ और फिर से बाबा महाकाल के दर्शन कराते हैं दर्शकों को। और इस वक्त आप देखिए, जो अभिषेक है, जलाभिषेक इस समय बाबा महाकाल का हो चुका है और अब श्रृंगार किया जाएगा, और श्रृंगार के बाद में बाबा महाकाल की आरती की जाएगी। चंद मलेश्वर स्वरूप में बाबा महाकाल का भी श्रृंगार किया जाएगा, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जलाभिषेक के बाद में अब भगवान महाकाल के श्रृंगार की तैयारियां शुरू कर दी गई है। यानी कुछ देर बाद अब बाबा का श्रृंगार होगा और बाबा महाकाल की आरती की जाएगी। अधिक मास में आने वाला ये दूसरा सोमवार है और आज भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा है। यानी आज आस्था का जनसैलाब उज्जैन में देखने को मिल रहा है। 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी और जिसकी तैयारियां भी लगभग 12 बजे से शुरू हो जाती है। बाबा 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी और बाबा महाकाल खुद कालों के काल बाबा महाकाल अपनी प्रजा का, यानी नगर भ्रमण में निकलेंगे, अपनी प्रजा का हाल जानेंगे। और फिलहाल आज की अगर बात करते हैं तो आज सावन के चौथे सोमवार में बहुत ज्यादा भीड़ है, और इस वक्त जो भीड़ है मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर उतनी ही ज्यादा संख्या में है, और लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। आज कुछ व्यवस्थाओं को बदला गया है, यानी आज जो दर्शन है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम समय में कराया जाए, इसलिए प्रशासन ने कुछ बदलाव किया है। और करीब 6 गेट से आज जो श्रद्धालु हैं 6 अलग अलग गेट से महाकाल मंदिर के अंदर आ रहे हैं, कि यानी कम समय में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सके, क्योंकि लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, लंबी लंबी कतारें, हर कोई इंतजार कर रहा है बाबा महाकाल के जल्द से जल्द वो दर्शन कर सके। अधिक मास के दूसरा सोमवार है, 7:30 बजे तक का जो आज का सुखद संयोग था वो शिववास का था, इसलिए लोग सुबह से ही मंदिर पहुंच गए थे कि उसकी चलते चल बाबा महाकाल को जल चढ़ा सके। और फिलहाल इस वक्त हम बाबा महाकाल की सीधी तस्वीर इस वक्त गर्भगृह से दिखा रहे हैं। और देखिए, इस बार मंदिर में कुछ बहुत सारे बदलाव भी किए गए कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करें, इसके लिए अलग अलग रास्तों से उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। नंदी ग्राम में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, जो यहाँ के पंडित पुजारी और साफ सफाई के कर्मचारी हैं सिर्फ वो जा सकते हैं। घर वगैरह को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया।
सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आज बहुत ज्यादा भीड़ है, लाखों लोग दर्शन करेंगे, इसलिए चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी मौजूद है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से लगातार नजर रखी जा रही है कि किसी भी अपनी घटना से रोका जा सके, क्योंकि लगातार उज्जैन से पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ अलग अलग घटनाएं आई हैं, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल खराब करने का प्रयास भी किया गया। इसलिए पुलिस भी अलर्ट मोड में है, पुलिस भी सतर्क है। जब आज बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी तो आज बाबा महाकाल की जो सवारी है वो कड़ी सुरक्षा के बीच निकलेगी, यानी आज जो पुलिस का बल है, आज जो पुलिस का फोर्स है, उसकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। यानी आज पुलिस बल भी ज्यादा होने वाले हैं। तैयारियां जो है आज दूसरी तरीके से की गई है और इस वक्त फिलहाल हम भी बाबा महाकाल मंदिर के अंदर मौजूद है और समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यानी आज जिस तरीके से प्रशासन का पूर्वानुमान था कि आज की संख्या बहुत ज्यादा होगी, आज लाखों लोग दर्शन करेंगे और ठीक वैसा ही तस्वीर उज्जैन से नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने और काफी ज्यादा भीड़ हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं और अपने दर्शकों को हम दिखा भी पा रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो भक्त इस समय मंदिरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश, वो सीधे जुड़ सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर सकते हैं और साथ ही दर्शन भी कर सकते हैं। और खास तस्वीरें मिथिलेश चूंकि आपने दिखाई और यहाँ पर भक्तों की कितनी ज्यादा भीड़ है जो उमड़ी हुई है वो भी आपने दिखाई, लेकिन कारण क्या माना जा रहा है? आज अधिक मास में सावन का सोमवार पड़ रहा है, क्या यही वजह है, इसी वजह से भक्त ज्यादा पहुंच रहे हैं मंदिरों में? जी बिल्कुल, आज अधिक मास का दूसरा सोमवार है और अधिक मास के दूसरे सोमवार में कई अलग अलग सुखद संयोग बने हैं, जिसका अलग अलग समय भी है। लोग अपने राशि के मुताबिक उस समय में जो दर्शन उनके ग्रह के हिसाब से है उस समय बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए आज भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा उज्जैन में है और सुबह 7:26 तक का एक वक्त बताया गया था कि इस वक्त भगवान शिव का वास रहेगा, भगवान शिव नंदी के वास रहेगा भगवान शिव का। और अगर इस वक्त में आप जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और खासतौर पर अगर इस वक्त भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का सिर्फ एक लोटे जल से भी अभिषेक करते हैं तो भगवान आपके सारे कष्ट दूर करेंगे, आपकी सारी मनोकामना दूर होगी। और वैसे भी देखिए, अगर बाबा महाकाल कहा जाता है, भोलेनाथ के लिए कहा जाता है कि भगवान तो भोले हैं, अगर आप भगवान भोले को एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी सारी मनोकामना सुनते हैं। और सावन महीना तो भगवान का अति प्रिय रहने वाला महीना है और इस वक्त भगवान बाबा महाकाल के दर्शन करने से आपके जीवन में सुखद, ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में बदलाव होता है। अगर आप किसी मंगल कार्य के लिए आते हैं तो अगर बाबा महाकाल के आप दर्शन करते हैं तो वो मंगल कार्य आपके जरूर पूर्ण होते हैं। आप मंगल की स्थिति भी मंगल में बदल जाती है अगर आप अधिक मास में बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं या भगवान शिव के दर्शन करते हैं। और आज यही वजह है कि अधिक मास का दूसरा सोमवार है और आज भारी भक्तों की भीड़ भी उज्जैन में नजर आ रही है। आज चारों तरफ बाबा महाकाल के जयकारे, जय भोले के जयकारे से आज उज्जैन नगरी गूंज उठी है। आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है उज्जैन की सड़कों पर, उज्जैन नगरी में। और बस जो लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं उन्हें इंतजार है शाम के 4 बजे का, क्योंकि देखिए 4 बजे जब बाबा महाकाल की सवारी निकलती है तो लोग दूर दूर से, कोई छत पर, तमाम अलग अलग जगह पे जहां जिसे जगह मिलती है लोग खड़े रहते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान उस वक्त चंद मिलेश्वर स्वरूप में, अलग अलग स्वरूप में निकलते हैं। तीसरे सोमवार की अगर बात करते हैं, जो अधिक मास का पहला सोमवार था, उसमें भगवान शिव तांडव स्वरूप निकले थे। हर कोई भगवान का शिव तांडव स्वरूप देखने के लिए मौजूद था उज्जैन में। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, बाबा महाकाल की सवारी में वो शामिल हुए थे और रामघाट पहुंचकर बाबा महाकाल का जब स्नान किया जा रहा था उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो देखिए, आज की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी काफी बदली गई है और कड़ी सुरक्षा भी शाम को 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और तस्वीरें भी हम आपसे देखेंगे मिथिलेश। एक बार जबलपुर का हम रुख कर लेते हैं दुर्गेश, क्योंकि हम देखते हैं कि जहां पर भी हमारे घर के पास में कोई मंदिर मौजूद रहता है या फिर मंदिर स्थित रहता है वहां पर पूजा अर्चना कर ली जाती है, लेकिन कुछ कुछ कार्यक्रम मंदिरों में होते रहते हैं सावन के दौरान। क्या कोई कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है? जबलपुर के तमाम शिव मंदिरों में खासकर जब सावन का सोमवार होता है तो उस दिन भजन कीर्तन का दौर होता है और सुबह से अभिषेक का जो प्रक्रिया है वो तो चलती ही है, लेकिन शाम होते होते तक तमाम शिव मंदिरों में भजनों का दौर शुरू हो जाता है। और चूंकि सावन का ये माह माना जाता है, सावन का सोमवार सबसे विशेष सोमवार माना जाता है। इस दिन अभिषेक भी, पंचामृत अभिषेक होता है और उसके बाद फिर जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं। किन्हीं मंदिरों में भंडारे होते हैं, किन्हीं मंदिरों में भजन होते हैं, किन्हीं मंदिरों में रात्रि कालीन जागरण भी होता है। तो निश्चित तौर पर ये एक प्रकार की धर्म
धानी बन जाती है पूरी जबलपुर शहर और पूरा देश ही, और इसका विशेष योग भी होता है क्योंकि विशेष सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति का विशेष योग होता है और इसका एक सुखद अनुभव भी होता है। तो निश्चित तौर पर जो सावन का सोमवार होते हैं वो अपने आप में बड़ा महत्व रखते हैं और यही वजह है कि तमाम तरह के धार्मिक कार्यक्रम जो है शिव मंदिरों में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और सावन का ही ऐसा महीना होता है जब भगवान भोलेनाथ के भक्त, हालांकि वैसे तो रोज ही भगवान भोलेनाथ के भक्त पहुंचते हैं मंदिरों में, जलाभिषेक करते हैं, लेकिन सावन में जो एक अलग श्रद्धा है वो देखने को मिलती है। नीलम, यहाँ क्या, जहाँ मंदिर में आप मौजूद हैं, बटकेश्वर ये मंदिर, हालांकि अलग ही इसकी मान्यताएं हैं और भक्त काफी ज्यादा इससे आकर्षित भी होते हैं और देखने के लिए भगवान भोलेनाथ के जो स्वरूप है यहाँ पर उसको देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्या कोई अलग कार्यक्रम रखा गया है? सावन के सोमवार में क्या अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है हर सावन सोमवार को अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। बीते जितने भी सोमवार निकले थे बाबा भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया था, साथ ही साथ शाम के वक्त जो है महाआरती भी की गई थी। अगर हम आज की बात करें तो आज भी बटकेश्वर नाथ बाबा का जो है विशेष श्रृंगार किया जाएगा। साथ में जो है उन्हें हजारों की संख्या में बेलपत्र चढ़ाई जाएगी जो भक्तों के द्वारा ही यहाँ पर चढ़ाई जाएगी। और इसके अलावा शाम को हमेशा की तरह जो है महाआरती का भी आयोजन किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कांवड़ यात्रा की भी तो 4 अगस्त से